ये तो आपका वर्ल्ड फेमस है, सभी टीचर बताते हैं कि भैया ये वाले सवाल ज़रूर कर लेना, है ना। तो चलो भाई इसको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं 2 नंबर में कैसे लगाते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें सभी टीचरों को जैसे बताते हैं वैसे ही कर लेते हैं, हम भी यही बताते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, पहली बात। फिर उसकी शर्त लिखो परिमेय की, P/Q हो, जहाँ P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, वो कटे ना। वा Q जो है हर कभी 0 नहीं हो, ये होती परिमेय की शर्त। ठीक है, ये लिख ली। उसके बाद में कंची गुणा करा लो, √2 की Q के साथ गुणा होगी, P इधर बचेगा। फिर क्या करना होता है बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, ये लिख लो। अब इसका वर्ग कर भी दो जब कहा है। √2 Q का स्क्वायर बराबर P²। इसको सीधा करके लिख लो, P² बराबर 2 Q का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक लाइन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, वो लिखनी होती है P², चूँकि P² 2 को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, और करना कैसे चाहिए, 1 को यहाँ से 2 से हो रहा है, यहीं एक बात गलत हो गई, P वाली बात गलत हुई, अभी Q की बात गलत प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे लगाओ पूरे नंबर में, क्योंकि 2 नंबर में है, 4 नंबर में है तो आप अच्छा से बड़े बड़े करके लगा सकते हो। कैसे लगाओगे 4 नंबर में, जब आएगा तो बता देंगे वीडियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे अब P बराबर 2R मान लो। ठीक है, अब दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है ना, इसलिए ले लिया P का। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। पेंसिल आज बहुत स्लिप हो रही है, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर लो। P² बराबर 2R का स्क्वायर। ये P² का मान रख दो यहाँ पर समीकरण 1 से, चाहो ऐसे रख दो। P² का मान जो है वो है आपका 2Q²। तो यहाँ पे 2Q का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 R का स्क्वायर। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये आ गया Q² बराबर 2R²। ठीक है, यहाँ पे P भी आपने प्रूफ कर दिया। चूँकि Q² भी 2 से विभाजित हो रहा है, और परिमेय की शर्त क्या है कि 1 विभाजित हो, होता या करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे अतः PQ का HCF 1 नहीं है, 1 नहीं है, क्योंकि 2 आया 1 नहीं आया, 1 नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना जो है विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ी सी पेंसिल स्लिप हो रही है आज बेटा, उससे राइटिंग थोड़ी गड़बड़ा रही है। आप लोग इसको लगाना जानते हैं, मुझे पता है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। घबराइए नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप घर पे जब लगाइएगा खुद तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बताई है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी छोटा हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी इस वीडियो का अंतिम सवाल पे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, करोगे भैया कब है। इसमें है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना इसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल का बराबर होता है। ये आपको पूरी बुक में नहीं मिलेगा, NCERT बुक में। ठीक है, परंतु ये लगेगा कैसा, अब ये हमेशा पूछा जाता है, तो चलिए हम बताते हैं कैसे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, माना बेलन के आधार की त्रिज्या R तथा ऊंचाई
एच है, ये तो मान ही सकते हो, ये तो आपको भी पता है। अब बेलन का आयतन का फार्मूला लगा दो, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब 2 गुना है, आयतन कितना है 2 गुना, तो 2 गुना कर लो, 2 गुना बेलन का आयतन बराबर, इधर भी 2 से कराओ, 2 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि 2 गुना है इधर भी उधर भी, ठीक है। उसके बाद में बेलन का वक्र पृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या, ओके, बराबर में क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच गुणे में आर, ठीक है। ये आप कर सकते हैं क्योंकि इधर भी आपने बेलन का वक्र पृष्ठ लिया, उधर भी आपने, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 गुना कर लिया अपने बात, ये बात आपने प्रूफ कर दी, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है इसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, वक्र बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या आपने गुणा कराई, किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है, किसके, इसके गुणनफल के बराबर है, तो ये लिख दिया आगे बराबर में, ठीक है। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, लो बस प्रूफ ही होने वाला है, बेलन का वक्र पृष्ठ इंटू आधार की त्रिज्या, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर इधर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये आर स्क्वायर कहाँ से है, ये आर और आर पावर जुड़ जाएगी 2 हो जाएगी, आगे बिल्कुल सटीक। क्यों आया अब वही बता दूं आपको, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, अब आधार की त्रिज्या आर, तो ये भी सेम हुआ और ये भी सेम हुआ, लग गया, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत प्यार से समझिएगा, फिर से स्किप कर 10 सेकंड पीछे कर लीजिए और समझ में आ जाएगा, ओके। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।